उपमंडल सुजानपुर की पंचायत जंगलबारी में स्थापित मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत दोनों चिकित्सकों को सप्ताह में 3-3 दिन डेपुटेशन पर अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी सेवाएं देने को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। करीब एक सप्ताह पूर्व जिला चिकित्सा अधिकारी को पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पारित करके आदेश रद्द होने के लिए मांग पत्र सौंपा था, परंतु कोई कार्रवाई न होने पर मंगलवार स्वास्थ्य केंद्र जंगलबारी में जाकर अपना रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र जंगलबारी में सुचारू ढंग से चल रही सेवाएं प्रभावित होने के साथ साथ स्वास्थ्य जांच करवाने आई जनता भी परेशान हो रही है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर सरकार व विभाग से डेपुटेशन पर भेजे जाने के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों में आक्रोश है कि जंगलबारी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत मात्र दोनों चिकित्सकों को 3-3 दिन अन्य केंद्र में जाने के कारण मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगलबारी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इस अवसर पर पंचायत बीड़ बघेड़ा की प्रधान रजनी, पंचायत बैरी के प्रधान प्रीतम चंद, उप प्रधान लुड़न राम, परसोत्तम चंद, जगदेव चंद, होशियार सिंह, रितु शर्मा, रेखा शर्मा, सीता देवी आदि उपस्थित रहे। पंचायत प्रधान रजनी देवी ने कहा कि मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगलबारी में एकत्रित होकर अपना रोष व्यक्त करते हुए पंचायत प्रधान रजनी देवी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगलबारी में स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टरों की तैनाती से सुचारू ढंग से चल रही थी, लेकिन हैरत की बात है कि कार्यरत दोनों डॉक्टरों को डेपुटेशन पर 3-3 दिन सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी और पटलांदर में देनी होंगी, जिससे जंगलबारी स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं प्रभावित होंगी, जबकि यहाँ करीब 120 की रोजाना ओपीडी है। रजनी देवी ने बताया कि उपमंडल अधिकारी नागरिक को एक ज्ञापन सौंपकर सरकार से इन आदेशों को रद्द करने की मांग की है। वगैरह मेरे साथ बैरी के प्रधान श्री प्रीतम चंद जी, जंगल की प्रधान श्रीमती कुंतला देवी जी, जोड़ पंचायत के प्रधान, हम चारों प्रधान अपना ग्राम सभा का रेजुलेशन लेकर के, क्योंकि ग्राम सभा में मुद्दा उठा कि डॉक्टर जी के डेपुटेशन ऑर्डर हो गए हैं तो उनको जो है वो पब्लिक प्रधान जी आपने रोकना है उनको, इसलिए ग्राम सभा का हमने प्रस्ताव डाला। हम सीएमओ के पास चले गए, वहाँ पे हमने प्रस्ताव दे दिया। तो सीएमओ साहब तो थे नहीं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने हमारे प्रस्ताव रख लिए, बोलते कि 8 दिन के बाद आप आना यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप अपने विधायक से मिल लो। उन्होंने बोला, मैंने विधायक साहब को फ़ोन कर दिया। मैं बोली सर आप डॉक्टर साहब के डेपुटेशन ऑर्डर कैंसिल कर दो। बोलते ठीक है जी हो जाएगा फ़ोन, उन्होंने बोला। उसके बाद सर 3-4 दिन हो गए, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर बाद में मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पूर्व मेरे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को फ़ोन किया। मैंने बोला सर आप एक फ़ोन कर दो सीएमओ साहब को, ताकि वो हमारे डॉक्टर के ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दे। तो बोलते हाँ जी हमने फ़ोन कर दिया है। मतलब उधर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तीनों जगह पे। फिर कल 8 दिन हो गए थे जो रेजुलेशन दिए हुए थे। मैंने सोचा चलो मीरपुर जाके सीएमओ से जवाब मांगते हैं उनका। तो मैंने सीएमओ साहब जी के पास गई, तो वहाँ पे वो नीचे मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो फ़ोन पे बोलने लगे कि क्या करें, चोरी में तो डॉक्टर ही नहीं है, हॉस्पिटल खाली पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हमने तो आपके डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। मैंने बोला डॉक्टर साहब जी आप स्वास्थ्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, और मैंने फ़ोन काट दिया। जब मैं यहाँ सुजानपुर पहुँची तो मेरे को पता चला कि सुजानपुर के डॉक्टरों को उठाकर बोटा में भेज दिया, उनके डेपुटेशन ऑर्डर लगा करके तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया है। तो वो सुजानपुर वाले डॉक्टर को क्या वो चोरी में नहीं भेज सकते थे? यहाँ तक शाम तक 100 ओपीडी होती है। मेरी सरकार से, विधायक से, सीएमओ से, सबसे एक ही विनम्र निवेदन है कि हमारे दोनों डॉक्टरों को यहाँ से नहीं हटाया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। लेकिन जो सीएमओ साहब है ये दोबारा सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पे 1 साल से ये दोबारा सेवाएं दे रहे हैं, तो इनकी सेवाओं के ऊपर तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेपुटेशन ऑर्डर सुजानपुर से विधानसभा क्षेत्र दूसरी में लेके जा रहे हैं ये डॉक्टरों को। उन डॉक्टरों को अगर ये चोरी में भेज देते तो सारा मुद्दा ठीक नहीं हो जाता। ये तो सब लोग परेशानी होते हैं। आज देखो कितनी जनता परेशान है, यहाँ पे बहुत परेशान है। इससे पहले विधायक साहब आए थे तो हमने गाड़ी रोकी थी, उनकी बघेड़ा में रोकी थी, छाती में रोकी थी, तो उन्होंने बोला है 10-15 दिन की बात है हो जाएगा। सर हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। अगर ऐसे ही होता रहा तो जनता अपने आक्रोश से उतर आएगी। फिर मत बोलना कि जनता क्या कर रही है, और हम अपनी आवाज और ऊपर तक ले जाएंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, कांगड़ा के भी लोग आते हैं, मंडी के भी आते हैं, हमीरपुर के तो आते ही हैं। तो इस करके मैं फिर से एक बार सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि हमारे डॉक्टर जो दोनों वो यहीं पे ही रहे, उनको ना हटाया जाए। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे और स्टाफ भी चाहिए, और मतलब एक्सरा अल्ट्रासाउंड जो मशीन है वो तो बाद में सोचते हैं, पहले हमारे दोनों स्टाफ नहीं है इधर, नर्सिंग स्टाफ नहीं है इधर, कोई लैब वाला नहीं है इधर,
कोई अपना इतना मतलब हमने 2-2 हज़ार रुपये भी जमा करवा के रखा है इसका एक्सरे मशीन के लिए। बस हमारे बिना वो भी सरकार के पास जमा हुआ है 5 लाख रुपए, उसका भी कुछ नहीं कर रही है। चलो गवर्नमेंट करे ना, ये तो ना भी डॉक्टरों को उठाए और यहाँ से वहाँ यहाँ पे के लोग नहीं रहते हैं। पिछली स्थानीय जनता जो धरना प्रदर्शन कर रही है, इसमें डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा और डॉक्टर पल्लवी की जो है अतिरिक्त कार्यभार चौरी में और पटलांदर में दे दिया गया है। और यहाँ स्थानीय जनता का ये रोष है कि इन दोनों डॉक्टरों को यहीं पर ही रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 100 से 120 ओपीडी होती है, ताकि और दिन में 10 के करीब जो है वो दिन में भी यहाँ उपचार में जो है वो पेशेंट रहते हैं और वो अच्छे तरीके से जो है वो पब्लिक का यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन जब 3 दिन ड्यूटी उधर रहेगी तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जनता जो है वो उनका क्या हाल होगा, सरकार को ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। सुजानपुर से लेके चूड़ी तक सिर्फ एक ही पीएचसी है इतने 10-15 किलोमीटर के एरिए में। इसके ऊपर ही सारे पेशेंट निर्भर है और स्थानीय जनता जो है इसके ऊपर निर्भर है। हमने वीर बगेड़ा पंचायत से और स्थानीय पंचायत बैरी से, स्थानीय पंचायत जंगल से, खैरी से और 10 पंचायतों से हमने प्रस्ताव पास करके पब्लिक के माध्यम से हमने सीएमओ के पास भी दिए, लेकिन सीएमओ ने इस जनता की आवाज़ को दफना दिया गया, दबा दिया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज डॉक्टर यहाँ पर डोगरा जी नहीं है, वो दूसरी जगह में ड्यूटी में है और पेशेंट जो है वो ऐसे ही वापस जा रहे हैं। तो हमारा मानना है सुक्कू सरकार से और स्थानीय विधायक से कि वो जो ये सिलसिला चला हुआ है यहाँ से वहाँ से यहाँ, ये बहुत गलत सिलसिला है। डॉक्टरों को हरासमेंट किया जा रहा है। और साथ में मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना तो स्टाफ नर्स है और ना ही 1-2 साल से यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है और स्टाफ की यहाँ पर बहुत भारी कमी है। ये दोनों डॉक्टर जो हैं अपने आप ही बीच में काम करते हैं, बेचारे कभी पर्ची लिखते हैं और कभी ये उसको पट्टी लगाते हैं और खुद में ही सारा काम करते हैं। तो स्थानीय जनता का ये मानना है कि उन डॉक्टरों को क्यों परेशान किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि पब्लिक का ये मानना है कि यहाँ जो उपचार डॉक्टर सुरेंद्र और पल्लवी दे रहे हैं वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, उन्हीं को इधर रखना चाहिए। और ये जनता का रोष है। और मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर सरकार ने आज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम जो है इस धरने को ऊपर लेवल में करेंगे और उग्र में भी आ सकता है ये धरना। सही सी हम बचा सीएमओ के पास ये बात हमारी आपने पहुंचानी, आपके माध्यम से ये बात पहुंचना चाहिए। मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जिन्होंने प्रस्ताव पास किया है, रजनी बाला हमारे साथ है, बगेड़ा की प्रधानमंत्री, ये आपको प्रधान नहीं है, आपको बताएगी। बोलो भारत माता की।